आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग प्लासी का युद्ध पर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करेंगे। इससे पहले हम लोग बैटल ऑफ प्लासी को बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, क्यों हारा था, क्यों जीता था। सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके कवर कर दिए थे आपका कॉन्सेप्ट वाला क्लास में। और आज हम लोग इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आपको कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा सो दैट आपका कॉन्सेप्ट पहला जो जरूरी चीज होता है किसी भी एग्जाम को डील करने का कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और सेकंड आपको प्रैक्टिस होना चाहिए किस चीज का एमसीक्यू का। तो ये दोनों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया था बैटल ऑफ प्लासी। अगर बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों का हार होती तो भारतीय इतिहास कुछ और होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे इतिहासकार कह रहे हैं, और जो जो इस टॉपिक को पढ़े हैं वो लोग भी समझ गए होंगे कि हाँ, अगर बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की हार होती तो भारत का इतिहास सही में आज कुछ और होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का वार, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, वो कौन सा साल था जब प्लासी का वार हुआ था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो एग्जैक्ट डेट है आपका 23 जून 1757। 23 जून 1757 को आपका प्लासी का वार हुआ था। और ठीक 100 साल बाद, ठीक इसके 100 साल बाद 1857 में आपका क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल के गुलामी के खटने के बाद 1857 में एक विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, और इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने दबा दिया था। यहाँ पर भी अगर अंग्रेजों का हार हो जाता तो भारत का इतिहास बदल सकता था, भारत का जो नक्शा है वो बदल सकता था, और भारत का आज जो लेवल है, जो भी स्टेज पर आज भारत है उससे बेहतर स्टेज में भारत होता। और आई थिंक इसके ठीक 100 साल के आसपास के बाद 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। तो लगभग लगभग 250 साल से भी ऊपर हम लोग क्या अंग्रेजों का गुलामी करते रहे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि प्लासी का जो वार है वो आपका कब हुआ, 23 जून 1757 को आपका प्लासी का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुगली नदी के किनारे आपका लड़ा गया था। कौन सा नदी, हुगली नदी के किनारे प्लासी का वार लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध दो पक्षों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष में आपका अंग्रेज था, अंग्रेज जिसे हम लोग गुंडा के नाम से जानते हैं, जो भारत को लूट कर चले गए। तो पहला में था ब्रिटिश, कौन सा था, ब्रिटिश। और सेकंड में कौन था, बंगाल के नवाब था। तो यहाँ बहुत कोई ये सोचेंगे कि ब्रिटिश और मुगल के बीच में ये लड़ाई हुआ, नहीं। ये लड़ाई जो हुआ था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम लोग कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल के बीच हुआ। अब नवाब कौन थे वो भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो प्लासी का वार दो पक्षों के बीच हुआ। एक था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग ब्रिटिश का प्रतिनिधि मानते हैं, और दूसरा था आपका बंगाल के नवाब। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग मूव करेंगे कि प्लासी का युद्ध किस नवाब के खिलाफ लड़ा गया था। यानी नवाब कहाँ के थे, बंगाल के नवाब थे। और बंगाल के कौन से नवाब थे, तो बंगाल में उस टाइम जो नवाब थे नाम था उनका सिराजुद्दौला। तो किसके किसके बीच लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, और नाम क्या, सिराजुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी मदद से प्लासी का युद्ध जीता। तो अभी अभी हम लोग देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीडरशिप कौन दिया था, किसके नेतृत्व में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई जीता था। तो वो आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और किसकी मदद से, रॉबर्ट क्लाइव को आखिर हेल्प कौन किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव को एक गद्दार ने हेल्प किया था। और इसी गद्दार के कारण जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। वो गद्दार का नाम क्या था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर के गद्दारी के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के वार को जीत पाया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में किसके खिलाफ विश्वासघात किया। तो मीर जाफर था कौन, मीर जाफर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। और ये जो है धोखेबाजी किया किसके साथ, आपका सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो ये किसके खिलाफ युद्ध में, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका किसके खिलाफ विश्वासघात किया, तो सिराजुद्दौला के खिलाफ ये क्या किया, आपका विश्वासघात किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था। यानी प्लासी जो जगह है, प्लासी नामक एक जगह है, तो वो किस प्लेस पर है प्लासी। तो प्लासी जो है आपका किस में है, नदिया जिले में है। बंगाल में अभी भी है नदिया आपका, तो नदिया जिला में आपका प्लासी नामक जगह सिचुएटेड है और यहीं पर यह वार लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के वार हो गया, प्लासी के वार में सिराजुद्दौला का हार हो गया और उसके बाद जो गद्दार था मिर्जाफर, उसी गद्दार को क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट ये नवाब तो नाम का था, ये क्या था, कठपुतली था अंग्रेजों का। अंग्रेज जो कहते थे उसको ये करना पड़ता था। बाद में ये भी तंग आ गया था अंग्रेजों के जो डिमांड था उसको पूरा करते करते, और फिर इसको भी मार दिया गया। वो बाकी की कहानी हम लोग आगे के सेशन में सब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों ये इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ जो है अंग्रेजों को एक ऐसा साम्राज्य मिल जाता है जो अपने आप में उस टाइम बहुत ही ज्यादा धनी था। बंगाल प्रदेश, बंगाल रियासत या प्रदेश कह सकते हैं हम लोग, उस टाइम सबसे धनी राज्यों में गिना जाता था, धनी प्रदेशों में गिना जाता था। और बंगाल को वही हाथ लग जाता है, और बंगाल जैसे ही हाथ लगता है अंग्रेजों का, तो वो जो पैसों का डिमांड था बाकी साम्राज्य को जीतने के लिए, बाकी जगह पर पैसे का जो डिमांड था वो बंगाल से पूरा किया। तो ये क्या क्या ब्रिटिश शासन के नींव को रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन का नींव। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ब्रिटिश शासन का नींव रखने में ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कि सिराजुद्दौला की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ ही आप बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1757। 1757 में आपका सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कितने सैनिक थे। आप चौंक जाएंगे इस डाटा को देख करके कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मात्र कितने सैनिक थे, 3000 सैनिक थे। और ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला के सैनिक में मोर देन 30,000 सैनिक थे, यानी बहुत ही ज्यादा सैनिक था सिराजुद्दौला के खेमे में। बट फिर भी जो है सिराजुद्दौला वार को हार गए, इसलिए हार गए क्योंकि उसके पास गद्दार सेनापति था, और सेनापति वार के टाइम में एक टुकड़ी को, जो सेना का टुकड़ी होता है, उसको ऑर्डर ही नहीं दिया लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि उस टाइम का अगर आप वार का जो स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो सेनापति का रोल इंपॉर्टेंट होता था। हर जगह पर खेमे बटा हुआ था लड़ाई लड़ने के लिए। अब सेनापति के पास सबसे ज्यादा टुकड़ी होता था। अब ये सेनापति क्या किया, बिना लड़े ही जो है अंग्रेजों को जिता दिया, और सिराजुद्दौला पकड़ा गया और सिराजुद्दौला मारा गया। बट अगर अगर यहाँ मिर्जाफर गद्दारी नहीं करता और सिराजुद्दौला का साथ देता, तो आपका अंग्रेजों का हार निश्चित था। और इस चीज को जो रॉबर्ट क्लाइव अपना पर्सनल डायरी में मेंशन भी किया है कि जब वह लड़ाई को जीतने के बाद, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लड़ाई जीत गए, तो वो क्या एक रैली निकाला था जीत का जश्न मनाने के लिए। तो उस रैली जब पार हो रहा था, तो अगल बगल लोग खड़े थे, वो सारे लोग देख रहे थे कि हाँ रॉबर्ट क्लाइव जीत के जा रहे हैं। बट यहाँ पर आपको नोटिस कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव खुद बोल रहे हैं कि जितने व्यक्ति खड़े थे जब हम लोग युद्ध जीतने के बाद रास्ते में जा रहे थे, अगर सारे व्यक्ति एक एक पत्थर उठाकर भी हम लोगों को मारते तो हम लोग सब साफ हो जाते। सोचिए कि उस टाइम लोगों के मन में, लोगों का जो मानसिकता था वो किस प्रकार का हो गया था कि जीत गया तो वाह वाह बहुत ही बढ़िया है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, राजा हार गए। तो खुद में जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं थे उस टाइम के लोग, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। अगर उस टाइम, जिस टाइम ये गुलामी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, वहां का जनता अगर जाग गए होते, तो ये अंग्रेज तो उसी टाइम खत्म हो जाते। 3000 का टुकड़ी था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और इतने सारे लोग देखने के लिए खड़े थे, वे लोग पत्थर भी मारते तो क्या वो समाप्त हो जाते। ये हम नहीं कह रहे, रॉबर्ट क्लाइव खुद अपना पर्सनल डायरी में इसको मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है आपसे कि मिर्जाफर को नवाब बनाने के वादा किसने किया था। तो ये जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या था, रॉबर्ट क्लाइव जो है मिर्जाफर को नवाब बनाने के वादा किया था। किसके एवज में, कि वो धोखाधड़ी करेगा किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, और अंग्रेजों को लड़ाई जीता देगा। और लड़ाई जैसे ही जीतता है, मिर्जाफर को क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। नवाब नहीं, कठपुतली नवाब, वो क्या अंग्रेजों के इशारे पर फिर चलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध आपका बंगाल में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में आपका सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने किस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। क्योंकि बंगाल के नवाब के साथ ये लड़ाई हो रही थी, और उस टाइम सेंट्रल में किसका पावर था, मुगल्स का शासन था। और क्षेत्रियों में अगर हम लोग बात करें, बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला हार गए, तो हारने के बाद अंग्रेजों का नियंत्रण
किस क्षेत्र पर हो गया, बंगाल पर हो गया। बट उससे पहले बंगाल पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, वे बिजनेस करते थे, कोठी बनाते थे, और उसी कोठी बनाने को लेकर के ही झगड़ा स्टार्ट हुआ, और ये अंत में प्लासी के युद्ध में तब्दील हुआ, और प्लासी के युद्ध में आपका सिराजुल्लाह का हार हो जाता। उससे पहले अगर आप जेटेट का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास ई नोट्स और टेस्ट सीरीज का बैचेस जो है एप्लीकेशन में लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जेटेट पेपर टू सोशल साइंस, जेटेट पेपर टू साइंस, सारे का बैचेस आपका लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ आपका कॉम्बो बैच भी लॉन्च किया गया है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको साथ में देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही, लीडरशिप में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बैटल ऑफ प्लासी को जीता था। क्वेश्चन नंबर 17, मिर्जाफर ने प्लासी के युद्ध में किस कारण से ब्रिटिश का साथ दिया था? आखिर मिर्जाफर किस कारण ब्रिटिश का साथ दिया? हम लोग कल के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे कि क्या क्या कारण था कि आखिर सिराजुल्लाह का एक टीम कमजोर पड़ गया। तो उनमें से मिर्जाफर एक बहुत बड़ा कारण था, उसका गद्दारी एक बहुत बड़ा कारण था। और मिर्जाफर को क्या चाहत था कि उसको आर्थिक लाभ के लिए वो साथ दिया अंग्रेजों का, राजनीतिक सत्ता के लिए साथ दिया, या व्यक्तिगत दुश्मनी था, या धार्मिक कारण था? तो यहाँ पर जो मेन रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक सत्ता। मिर्जाफर खुद नवाब बनना चाहता था, जिसके कारण वो अंग्रेजों का साथ दिया। अगर वो अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो सिराजुल्ला ही नवाब बन के रहता। और ये चीज जो है आपका घसीटी बेगम नाम है एक, सिराजुल्ला का कौन है याद नहीं आ रहा अभी, तो घसीटी बेगम हो गया, मीर जाफर हो गया, ये सारे सिराजुल्ला के खिलाफ था। तो जगत सेठ आई थिंक, तो ये सब अंग्रेजों के सिराजुल्ला के खिलाफ थे। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मिर्जाफर राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया, वो सिराजुल्ला के साथ धोखेबाजी किया। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किस कारण से समाप्त हुआ? तो प्लासी का युद्ध कैसे समाप्त हुआ ये? तो प्लासी का युद्ध जो खत्म हुआ वो क्या हो जाए? पहला कारण है सिराजुल्लाह का आत्मसमर्पण, बी ऑप्शन है मिर्जाफर का धोखाधड़ी, सी है ब्रिटिशों का विजय। तो आप कह सकते हैं कि सभी रीजन है जिसके साथ प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण हो गया? तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण हो गया? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है भारत पर डायरेक्ट शासन हुआ था ब्रिटिश क्राउन का। इस चीज को एक दिन हम लोग समझाएंगे डिटेल्स में जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा। उससे पहले जो शासन और ट्रेड चलाते थे वो कौन चलाते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में चलता था। और जब 1857 का वार होती है, सिपाही विद्रोह होता है, तो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाता है इंडियन पूरा का पूरा सिस्टम, ट्रेड एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व, हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस क्या है? तो प्लासी के युद्ध का बहुत ही ज्यादा हिस्ट्रिकल इंपोर्टेंस है। उनमें सबसे ये है कि अंग्रेजों के लिए भारत में स्थायी उपनिवेश की स्थापना। अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत में वो डायरेक्ट शासन करना चाहते थे और भारत को उपनिवेश बनाना चाहते थे। ये उपनिवेश होता क्या है, कॉलोनियलिज्म होता क्या है? तो उपनिवेश किसे कहते हैं कि जब कोई दूसरा देश कहीं और से आकर के किसी दूसरे देश का शासन संभालने लगे, तो जो दूसरा देश है उसको उपनिवेश माना जाता है, उस देश का जो यहाँ पर आके शासन चला रहा है। तो वो भारत को स्थायी उपनिवेश बनाना चाहते थे, और यही महत्व है प्लासी का युद्ध का, जिसमें जैसे प्लासी का वार में अंग्रेजों का जीत होता है, ये रास्ता क्लियर हो जाता है कि हाँ अब भारत क्या है, उपनिवेश बनने की कगार में पहुंच गए हैं। इससे पहले भी क्लियर हो गया था, मुगल साम्राज्य की पतन और जो क्षेत्रीय राजाओं के आपस में लड़ाई, इन सारे चीजों में अंग्रेजों ने भरपूर इंटरेस्ट लिया, और अंग्रेज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझने में टाइम लगाया। आप ध्यान देंगे तो कितना साल, लगभग 100 साल तक अंग्रेज यहाँ रहे और यहाँ के चीजों को समझने में टाइम लगाया, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया। अगर पहले ही वो घुस जाते एडमिनिस्ट्रेशन में कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए, उससे जब वो व्यापार करने आए, वो तुरंत नहीं किया, वो टाइम दिया, समय दिया। और इस समय के अंतर वो क्या किया, इस समय के अंतर्गत वो यहाँ के सिस्टम को समझने में लगाया कि हाँ ये यहाँ का सिस्टम किस प्रकार से चलता है। यहाँ के राजाओं को आपस में लड़ाया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है, अंग्रेजों ने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया। और अंग्रेजों को ये स्ट्रेटेजी आखिर कहाँ से सीखा? ये अंग्रेज ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही उपनिवेश बनाया था। उस टाइम जो है इंग्लैंड के पास सबसे ज्यादा उपनिवेश था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब के पास। और ये लोग बहुत सारे जो महादेश है और देश है, उन सारे देशों को क्या बनाया, गुलाम बनाया है। तो इसके साथ ही आपका प्लासी के वार का आपका एमसीक्यू खत्म होता है। और अब से अंत में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बैचेस के बारे में बात करते हैं। तो बैचेस आपके अवेलेबल है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा।
आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जेटेड 2024 कूपन कोड के अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और इससे पहले भी हम लोग बता रहे हैं कि डी ट्रिपल एस बी का बैचेस भी हम लोग लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी TRE 4 है उसका भी बैचेस लॉन्च करें, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। TRE 4 का बैचेस आपको देखने को मिल सकता है। TRE 3 का तो एग्जाम डेट आ गया है, 20 जुलाई से आपका एग्जाम है 1 to 5 वालों का, 19 जुलाई को 6 to 8 वालों का एग्जाम है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पर हम लोग कुछ और MCQ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके तैयारी को और बेहतर बनाएगा।